Chapter is wave optics, okay? Yeah. And therefore, in this, what we treat is that light is a wave. Yes. Okay. Now, this concept, which is given by Huygens, basically it was a construction, if you remember. Yeah. Wave front tha. Phase. Same हाँ, phase. yes, exactly. And wavelets the that those wavelets would travel. When you draw a tangent on the wavelets, a wave front would be visible. तो वो ऐसे कर्व बनाया था. This guy, created a theory कि ये जो light wave है, ये आगे कैसे चलती है? How it propagates. That Yeah. was his contribution. Okay. So what he said, and the way he explained this was that that every point on the wave front acts as a source of secondary spherical wavelet. हाँ. Okay. फिर वो वेवलेट आगे जाते हैं, फिर वो मतलब टाइम इनटू वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं और डिस्टेंस आगे हो जाता है उनका. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. So the wavefront travels with the speed of light. If the time t elapses, then the distance covered is c into delta t. Okay. Delta t is the time, right? So ऐसे धीरे धीरे करके मतलब उसने समझाया था वेव आगे कैसे बढ़ती है. ठीक है, तो उसने एक कॉन्सेप्ट दिया था वेव फ्रंट. ऑल द पॉइंट्स इन द सेम फेज. Yeah. ओके. और बेसिकली तो लाइट है, तो ये साउंड की तरह नहीं है. साउंड रिक्वायर्स एयर मॉलिक्यूल्स टू वाइब्रेट. इसमें ऐसा नहीं होता. ये तो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है. सूरज की रोशनी वैक्यूम में आती है, राइट? तो इसने जो वेव थ्योरी है ऑफ लाइट, और ही इज द वन हु एक्सप्लेन हाउ द वेव प्रोपोगेट्स. Yeah. एंड सो लॉट ऑफ पीपल चैलेंज्ड हिम कि ठीक है यार, तू बोल तो रहा है कि लाइट इज अ वेव एंड दिस इज अ वे इट ट्रेवल्स. तो तू ऐसा कर, तो तू ये बता, जो लाइट फिनोमिना दिखाती है, रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन का, जैसे स्नेल्स लॉ था, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, Yeah. तो प्रूव करके बताइए. फिर लोगों ने बोला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी प्रूव करके बता. Yeah. फिर उन्होंने इससे एक और एक्सपेरिमेंट था, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. Yeah. और एक और होता है डिफ्रैक्शन. डिफ्रैक्शन मीन्स बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द ऑब्स्टिकल्स. कोई छोटा सा छेद हो, उसमें लाइट जाती है ना, तो फैल जाती है, उसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन. तो ये अपनी थ्योरी से सब कुछ समझा लिया इसने. Okay. ही वॉज एबल टू एक्सप्लेन कि भाई लाइट जो है ये तो वे उसका बिहेवियर जो है, Yeah. ऑब्जर्वेशंस थी फिजिकली कि यार ये लाइट रिफ्लेक्ट होती है, तो तू बता लाइट तेरी थ्योरी से रिफ्लेक्ट कैसे होती है, उसने समझा दिया. तो इसकी जो थ्योरी है, इट वाज बेसिकली द बेसिक्स ऑफ द थ्योरीज ऑफ लाइट एंड इट्स वेव बिहेवियर. लाइट को बहुत स्टडी करा जाता है, और एक चैप्टर के अंदर जो है लाइट इज ट्रीटेड एज अ पार्टिकल, और एक इस जैसे वो पढ़ा था हमने, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. Yeah. उसमें लाइट जो होती है फोटॉन्स की बनी होती है, पैकेट्स. तो पार्टिकल वो पैकेट टकराते हैं, इलेक्ट्रॉन से बाहर निकाल देते हैं, राइट? तो इसमें ऐसा नहीं है. इसमें लाइट इज नॉट अ पैकेट, लाइट इज अ वेव. तो लाइट का जो वेव वाला बिहेवियर है, वो इसने उसकी नींव रखी. फाउंडेशन वॉज गिवन बाय हिम. Okay. ठीक है. सो बेसिकली इफ यू हैव टू से, his principle is the cornerstone of wave theory and is the most important theory given by him to understand as Wave to how nature. wave propagates. आगे कैसे जाती है, right? और डेफिनेटली लोगों ने इसको चैलेंज करा, तो he was also able to prove using his theory why light bends,
how light refracts when the medium changes, Hmm. how light reflects, माने angle of incidence is equal to how the interference phenomena happens, Young's double Yeah. का। तो ये सब कुछ इसने समझा दिया, तो लोग मान गए, कहते हैं हाँ नहीं यार तेरी थ्योरी तो सही है, Hmm. राइट। तो अब क्वेश्चन मतलब बेसिक अगर आप पढ़ रहे हो दोबारा एज अ क्विक रिमाइंडर, Hmm. सो क्वेश्चन इज व्हाट इज अ वेव फ्रंट। Yeah. इट्स अ, वैसे देखो हवा का तो मीडियम होता है, सॉरी साउंड का मीडियम होता है हवा। Hmm. उसमें जब हम बोलते हैं ना तो ये हमारे सामने के मॉलिक्यूल ना कंप्रेस होते हैं, Hmm. दबते हैं और खुलते हैं Hmm. स्प्रिंग की तरह। फिर Hmm. मतलब जो हमारी मुंह से एनर्जी निकलती है ना वो साउंड के मॉलिक्यूल्स को स्प्रिंग की तरह बंद कर देती है, ऐसे कंप्रेस, Hmm. फिर वो खुल जाते हैं, तो एनर्जी उनके थ्रू निकल के आगे चली जाती है। Yeah. साउंड जो क्या करता है, वो जो मीडियम है जैसे एयर है उसको डिस्टर्ब करता जाता है और साउंड आगे चलता जाता है। Hmm. ऐसे ऐसे हिलते हैं यहाँ पे, ऐसे ऐसे हमारे मुंह के सामने सब दिशाओं में, एवरी डायरेक्शन यू विल हैव। बट इफ यू सी लाइट के केस के अंदर कोई मीडियम चाहिए ही नहीं होता। तो लाइट के केस में जो हम बोलते हैं कि वेव फ्रंट ट्रैवल करता है, और हम बोलते हैं वेव फ्रंट इज अ पॉइंट दैट कनेक्ट्स ऑल पॉइंट इन द मीडियम Hmm. विच हैव द सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन। Okay. अब इसमें मतलब फैलिसी या गलती ये है, लोग बोलते हैं मीडियम का है, Hmm. सूरत से जब आ रहे हो तो एक हाइपो नकली मीडियम बनाते हैं, उसको ईथर बोलते हैं, हमारे कोर्स में नहीं है, बस आपको मैं बता रहा हूं कि ये वेव फ्रंट भी एक इमेजिनरी सरफेस है। Hmm. वो करता क्या है कि वो सारे पॉइंट ऑफ द मीडियम, Hmm. जो मीडियम होता नहीं एक्चुअली, उन हाँ. सारे पॉइंट्स जो हैं इन अ मीडियम, पॉइंट्स इन अ मीडियम, Hmm. ऐसे पॉइंट जहां पे वेव हैज द सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन, इकट्ठे सारे पॉइंट ऊपर जा रहे हैं, या हाँ. यूनिसन बोलते हैं ना, Yeah. दे आर इन यूनिसन, Hmm. Okay. डिस्प्लेसमेंट एंड फेज बोथ आर आइडेंटिकल। Yeah. एक तो होता है कि मैं भी 6 फुट उतनी छलांग मारता हूं, Hmm. और एक होता है कि 6 के 6 बंदे इकट्ठे ऊपर हाँ. जाते हैं 6 फुट पे। Okay. एक स्विमिंग होती है ना जिसमें दो होती हैं, हाँ, उसे वेव फ्रंट बोलते हैं, इसमें इकट्ठे सारे रहते हैं. हाँ बिल्कुल सेम फेज में होते हैं। Hmm. ऐसा नहीं होता कि एक अंदर है तो एक बाहर है, नहीं, मतलब अगर दोनों ऐसे जा रहे हैं तो दोनों ऐसे करते हैं। वो स्विमर्स को दिखाते हैं, एक स्पोर्ट होता है ओलंपिक्स में। Yeah. तो जो वेव फ्रंट होते हैं बेसिकली ये पॉइंट इन द मीडियम होते हैं जहां पे जो फेज ऑफ वाइब्रेशन आइडेंटिकल होता है। Hmm. सर मुझे ना आपकी वीडियो नहीं दिख रही है इसमें. आई एम नॉट एबल टू सी. आप आई एम नॉट एबल टू सी यू. नहीं मैं तो दिख रहा हूँ, मैं तो आ रहा हूँ, देखो आप उस पे जाओ, वो जो स्क्रीन पे जो यूट्यूब वाली होती है। वो यूट्यूब पे तो नहीं है ना स्क्रीन आज. ओ अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वो तभी मैं तो इट्स हूँ, नॉट मैं तो जूम पे, विजिबल. हाँ. मैं तो जूम पे हूँ। एनीवेज हाँ. अच्छा वेरी स्ट्रेंज, एनीवे हम्म. एक मिनट में देखूं, अब देखो, अब बताना, क्योंकि मुझे तो आप जूम से देखते हो। हाँ अब, अब दिख रहा ना वो स्क्रीन. नहीं आई एम नॉट विजिबल। नहीं, नाउ यू आर विजिबल. ओके, तो मैं ऊपर नजर आऊंगा आपको कोने में कहीं पे, यू विल सी मी समवेयर अबव, वो मैंने वो उसका सेटिंग करा होगा ना, जैसे हाँ हाँ या अंडरस्टूड. समझ गया ना, वो होता है ना कि राइट में रख लो और हाँ लेफ्ट में हाँ या ओके. समथिंग समथिंग, बट है। तो हम्म. अब वेव फ्रंट जो होते हैं उनका शक्ल होती है उनकी भी, राइट, डिपेंडिंग ऑन की कौन सोर्स है। मान लो एक पॉइंट सोर्स है, जैसे बल्ब को माना जाता है एक पॉइंट सोर्स, या. बल्ब, हम्म. तो उसके जो वेव फ्रंट होते हैं दे आर कंसेंट्रिक स्फीयर्स, जो ग्रुप ऑफ पॉइंट्स हाँ. ज्वाइन करते हैं आप, हाँ जी. वो स्फीयर होता है पूरा, गोला। तो हाँ बल्ब जी. से जब लाइट फैलती है, प्रोपोगेट करती है, हम्म. तो ऐसे गोलों में करती है, पहले छोटा गोला फिर बड़ा गोला, ऐसे गोला में स्प्रेड होती है वो, ठीक है, या ओके. स्फेरिकल वेव फ्रंट बोलते हैं। और जब लीनियर लाइट सोर्स होता है, जैसे कि एक तार है, हम्म. एलईडी टाइप की तार है, जैसे दिवाली में होती है तार की, उसकी लाइट सिलेंड्रिकल होती है। तो या. वो सारे पॉइंट्स जिनको ज्वाइन करके हम बोलते हैं ना, दे आर इन द सेम फेस, जब हम्म. उनको ज्वाइन करते हैं तो एक सिलेंडर बनता है, हम्म. ठीक है। और जैसे अब
एक और होता है जिसको बोलते हैं प्लेन वेव फ्रंट। Yeah. प्लेन वेव फ्रंट में क्या होता है कि जो सोर्स होता है, जैसे सूरज से लाइट आ रही है, हाँ जी। चंद्रमा से लाइट आ रही है, बहुत दूर है ना, तो हाँ जी। जितने भी दूर के सोर्सेज होते हैं वहां से जो लाइट आती है वो बेसिकली प्लेन होती है। वो मतलब प्लेन की, मतलब ऐसे प्लेन आता है, कागज का जैसे प्लेन नहीं होता, हाँ, अंडरस्टूड या। प्लेन की फॉर्म में आता है, राइट। तो अगर आपको कोई बोलता है भाई इफ लाइट इज रीचिंग फ्रॉम सन टू अर्थ व्हाट टाइप ऑफ वेव फ्रंट इज इट, मतलब प्लेन वेव फ्रंट है भाई, दूर से आ रहा है बहुत। Okay. लेजर जो होती है, लेजर लाइट, Yeah, understood. जो वो भी बड़ी दूर दूर से आती है, Hmm. ठीक है। तो एक बात का ध्यान रखना है कि वेव फ्रंट जो होते हैं Yeah. दे मूव परपेंडिकुलर टू द वेव्स। Okay. अब देखो ना Always. आप, या उल्टा कह सकते हैं कि जो वेव्स हैं दे मूव परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। Okay. वो कैसे? जो वेव फ्रंट तो पॉइंट है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, इट इज कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच आर इन सेम फेज, राइट। इट इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स इन द मीडियम। अब जैसे प्लेन वेव फ्रंट है मेरे पास, राइट, दिस इज माय प्लेन वेव फ्रंट, दिस इज माय प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। Hmm. ये थोड़े टाइम के बाद वेलोसिटी ऑफ लाइट से चलेगा, डेल्टा टी के बाद यहां पाया जाएगा Yeah. इस पॉइंट पे, राइट। तो ये हो गया आपका प्लेन वेव फ्रंट, सी इंटू डेल्टा टी। लेकिन Yeah. जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं वो ये बता रहा हूं कि ये जो वेव फ्रंट बना या नहीं बना जो भी है, Hmm. इसमें अगर आपको कोई बोले बताओ जी विच डायरेक्शन इज द लाइट प्रोपोगेटिंग, इधर, Yeah. तो देखो ये दोनों 90 डिग्री पे है ना। वेव फ्रंट की शक्ल और लाइट की डायरेक्शन आपस में 90 डिग्री पे होती है। ठीक है। Okay. चाहे सिलेंडर भी हो, क्या फर्क पड़ता है, वो सिलेंडर भी तो गोल ही होता है, और Hmm. लेकिन लाइट तो आगे चलती जाएगी ना। अब ये मेरा एक स्फेरिकल वेव फ्रंट है, ये बल्ब लगाया हुआ है मैंने गोला, तो ये मेरा वेव फ्रंट ट्रैवल करके यहां आ गया, फिर यहां आ गया, राइट। Yeah. ये पॉइंट्स ऑफ द मीडियम है विच हैव बीन जॉइंड टुगेदर, दे आर बेसिकली स्फीयर्स। Yeah. 2D मत समझ लेना इसको, राइट, 3D में है ये सारे गोले हैं। लेकिन लाइट तो ऐसे जा रही है ना, हाँ, 90 degrees. मतलब वेव फ्रंट के तो 90 डिग्री पे है ना, और अगर एलईडी है पतली सी या ट्यूबलाइट है, उसके अराउंड लाइट ऐसे ट्रेवल करती है सिलेंडर की शेप में। ये Yeah. सिलेंडर बड़ा हो जाएगा क्योंकि वो डेल्टा टी टाइम में थोड़ा Hmm. डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल कर लेगी, टाइम बीतता जाएगा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, 9 स्टैंडर्ड। Yeah. ये डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव फ्रंट है, ये स्पीड ऑफ लाइट है, बिकॉज वी आर डीलिंग विद लाइट। हम तो वेव, लाइट को वेव मान रहे हैं ना, हाँ जी। डेल्टा टी। 3 तरह के वेव फ्रंट हो गए। दूसरा क्वालिटी, अगर आपको कोई बोलता है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ वेव फ्रंट, आप बोलो प्रॉपर्टी यही है कि इट इज परपेंडिकुलर, वेव्स ट्रेवल परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। Yeah. Okay. और प्रॉपर्टी क्या है, ऑल द पॉइंट्स ऑन द वेव फ्रंट हैव द सेम फेज ऑफ Same phase. ऑसिलेशन, Yes. इकट्ठे हिल रहे हैं, हाँ जी। राइट। अच्छा, और जो तीसरी प्रॉपर्टी ये होती है, जैसे जैसे वेव फ्रंट प्रोपोगेट होता है वैसे वैसे एनर्जी ऑफ द वेव स्प्रेड होती है। Okay. एक्चुअली लाइट इज, सब बोले ना वेव है या पार्टिकल है, हाँ जी। लेकिन दोनों के अंदर लाइट एक्चुअली एनर्जी है। Okay. जो बल्ब से हमारे ऊपर लाइट आती है वो लाइट नहीं होती सिर्फ, वो एनर्जी भी है। वो हमें आके टकराती नहीं क्योंकि एनर्जी ज्यादा नहीं है, लेकिन सूरज तो अपनी ताकत दिखाता है, लगता है तो गर्म कुछ असर होता है ना। लेकिन तो प्रॉपर्टी है इसकी, तो हम बोलेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ अ वेव फ्रंट है द वेव्स मूव परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, Same phase. द पॉइंट्स ऑन द वेव फ्रंट have the same phase of oscillation, Oscillation. the Yeah. energy of the wave Spreads. spreads as the wave front propagates. Yeah. जैसे जैसे वेव फ्रंट फैलता है, इसका मतलब हम कह रहे हैं कि वैसे वैसे एनर्जी ऑफ द वेव फैलती है। हाँ जी। तो लोगों ने बोला हम क्यों पढ़े वेव फ्रंट, पढ़ने की क्या जरूरत है? बोला भाई अगर वेव फ्रंट नहीं पढ़ेगा तू तो हाइगन का जो प्रिंसिपल है ना, वो तो इसी पे बेस्ड है, वेव फ्रंट पे। Yeah. अगर वेव फ्रंट नहीं होगा तो हाइगन का प्रिंसिपल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हाइगन ने बोला था कि इसी वेव फ्रंट का हर पॉइंट एक्ट करता है एज अ
सेकेंडरी सोर्स ऑफ स्फेरिकल वेवलेट। Yeah. वेव फ्रंट है, इसके ऊपर अलग अलग सेम डिस्टेंस पे पॉइंट्स मार्क कर लो। उसके बाद कंपास रख के उसको सेंटर मान के जितना डिस्टेंस लिया अपने दूसरे पॉइंट से, उस मतलब सेकेंडरी वेवलेट, उतने हाँ। उतने वो आधे आधे सर्कल बना लो। ठीक है, तो हाँ। वेव फ्रंट जो है अगर आप पढ़ोगे नहीं तो फिर हाइगन का प्रिंसिपल आप पढ़ नहीं सकते हो। Yeah. राइट, तो हाइगन का प्रिंसिपल जो है वो तो ये बताता है कि वेव फ्रंट ट्रैवल कैसे करता है। राइट, बट अगर हाइगन वेव फ्रंट को इग्नोर कर दे कि वेव फ्रंट होता भी है दुनिया में, तो फिर हाइगन कैसे समझाएगा कि वेव फ्रंट ट्रैवल करता है? उस पे सेकेंडरी सोर्स ऑफ स्फेरिकल वेवलेट्स होते हैं, उसके ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं जो सेम फेज में होते हैं ऑसिलेशन की, वही पॉइंट जो होते हैं वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ स्फेरिकल वेवलेट भी है। Yeah. अगर वेव फ्रंट नाम का शब्द ही नहीं एग्जिस्ट करता, क्वेश्चन ये है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेव फ्रंट, क्यों पढ़े? Yeah. इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हाइगन की थ्योरी इस पे बेस्ड है। Okay. राइट, ऑप्टिक्स में भी वेव फ्रंट पढ़ना जरूरी होता है साइंटिस्ट के द्वारा, क्योंकि जो लेंस और मिरर है जब वो मैन्युफैक्चर होते हैं तो पूछते हैं वो कि यूज क्या करना है इसको। ट्यूबलाइट आएगी, सनलाइट आएगी, कौन आएगा, क्या करना है इससे, तो बताना पड़ता है उसको। तो वो वेव फ्रंट ये भी डिसाइड करता है कि हाउ द डिजाइनिंग ऑफ लेंस एंड मिरर्स विल हैपन। Yeah. और दूसरा, वेव फ्रंट की मदद से हम जो वेव की इंटरफेरेंस फिनोमेना आपने सुना होगा, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, हाँ जी। और मैंने आपको दूसरा बताया डिफ्रैक्शन, विच इज बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द ऑब्स्टिकल्स। Yeah. ये ऑब्स्टिकल हमारे दरवाजे वाली ऑब्स्टिकल के साइज की नहीं होती है। ब्लेड जो होता है जिससे शेव करते हैं, उसके बीच Yeah. में पतली सी लाइन होती है। Okay. वो उस साइज का मतलब ऑब्स्टिकल होना चाहिए, आंखों से दिखता भी नहीं है। Okay. सो नैरो, ग्रेटिंग बोलते हैं उसको, ग्रेटिंग। Okay. ठीक है, तो बेसिकली वेव फ्रंट सब पढ़ना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हाइगन का Huygens. प्रिंसिपल इसके बिना Waves नहीं और- समझ में आएगा। हाँ इसके जी। बिना साइंटिस्ट लेंस और मिरर का डिजाइन नहीं कर पाएंगे। इसके बिना इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन की पढ़ाई करना असंभव है। Okay. अब हिंदी सही है मेरी? 10 में से 10। उससे भी ज्यादा। ठीक है, मैं मतलब आई एम बेसिकली हिंदी स्पीकिंग पर्सन, क्योंकि मैं बहुत अमेरिका सेंट्रिक रहा, तो मेरी अंग्रेजी भी डेवलप हो गई, बट आई एम मोर ऑफ अ हिंदी, हिंदी बोलना पसंद है। लेकिन हाँ, मैं फिजिक्स की जो हिंदी है वो नहीं आती मुझे। लाइट को क्या बोलते हैं, द्रव्यक, द्रव्यक ऐसे, वो नहीं आता मुझे, पर मैं बोल आता तो है द्रव्य, अब मुझे तो ये भी नहीं पता था। आपको नहीं पता होगा, खैर आप जनरेशन अलग हो। तो समझ आया वेव फ्रंट का क्विक रिवीजन क्या हुआ? हाँ जी। ओके, तो अब हाइगन का जो प्रिंसिपल है, राइट, उसका जो उसका जो है क्वेश्चन आता है, एक तो आता है डिफाइन हाइगन्स प्रिंसिपल, डेफिनेशन, 1 मार्कर। फिर वो बोलेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जो हमने लास्ट टाइम भी पढ़े थे सारे, हाइगन के प्रिंसिपल या हाइगन की कंस्ट्रक्शन। एक्चुअली जो ये बोलते हैं ना कि वेव ट्रेवल्स, which sorry, wave front travels Yeah. and it explains why the propagation of wave। देखो जी, ये वेव जा रही है क्योंकि वेव फ्रंट ट्रैवल कर रहा है। हाँ। तो ये जो सारा फिनोमेना है, इसमें जो क्वेश्चन आता है कि इस कॉन्सेप्ट से जो हाइगन ने दिया, समझाओ कि लाइट जो है रिफ्लेक्ट कैसे होती है। ओके। राइट, तो डायग्राम बनाना पड़ता है। तो क्वेश्चन आएगा विद द हेल्प ऑफ हाइगन कंस्ट्रक्शन। हाँ, ये बताना चाहता था मैं। कई लोग हाइगन के प्रिंसिपल को प्रिंसिपल नहीं मानते, वो बोलते हैं तो कंस्ट्रक्शन मेथड है यार, ये कंपास रख के तू ये क्या बना रहा है, छोटे छोटे गोले, फिर उनके ऊपर टेंजेंट बनाता है, फिर उनके ऊपर छोटे छोटे गोले बनाता है, ट्रेवल होगी लाइट, तो ये प्रिंसिपल गया, तो कंस्ट्रक्शन है तेरी। उसने बोला हाँ, मेरे प्रिंसिपल में मैं कंस्ट्रक्शन से ही प्रूव करता हूं सब कुछ, प्रोपोगेशन को। तो कई लोग अगर आपको वर्ड बोल रहे हैं हाइगन कंस्ट्रक्शन, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ओके। तो हाइगन की जो ज्योमेट्री का जो मेथड है, हाँ वही सी है। उसी को बोलते हैं वो। ओके। तो उसकी मदद से हमें क्या करना होता है, वी हैव टू एक्सप्लेन
नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझाओ, ओके. प्रूव कर दो जी. अगर तुम बड़े कॉन्फिडेंट हो तुम अपनी थ्योरी को लेके, तो सब प्रूव करो. क्यों? जो रे ऑप्टिक्स वाले लोग थे, जो लाइट को रे मानते थे, उन्होंने सब प्रूव करा था लाइट के बारे में. या उन्होंने बोला जी ठीक है, हम तो देखो सब समझा सकते हैं सब कुछ. बट ऑब्वियसली दे कुड नॉट एक्सप्लेन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. रे ऑप्टिक्स वाले वो समझा नहीं पाए थे. अच्छा, मतलब रे का भी हम वो ठीक है. ओके, समझ अभी गई. हमने पढ़ा नहीं ना, हाँ, वो नहीं हुआ लेकिन है. मोटा मोटा बता रहा हूँ कि ऐसा. हम्म. ये हम जो है ना कि हाइगन को जब चैलेंज करा गया था, तो हाइगन को बोला गया था तू पहले तो वो वाले लॉ प्रूव कर, तो अभी तो उसको भूल जा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को. पहले छोटे छोटे लॉ जो है उसको एक्सप्लेन कर. या ओके. ठीक है, तो मैं आपको पहले डायग्राम दिखा देता हूँ, हाँ जी. रिफ्लेक्शन वाला. कि ये भाई साहब ने क्या हमें दिया, हम्म. जिससे हमें समझ में आ जाए कि हाँ. तो एक एक ना हमें प्लेन वेव फ्रंट यूज करने हैं इसमें. स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल बनाना बहुत मुश्किल होता है. हम्म. तो प्लेन वाले लाइन की तरह दिखाते हैं, क्योंकि 3D में तो प्लेन लाइन ही नजर आएगा ना सामने. हाँ. यस. तो वो लाइन आती है, वो ऐसे टेढ़ी, वो हम्म. टकराएगी, और उसके कुछ पॉइंट जो है पहले टकरा जाएंगे मीडियम पे, और बाकी पॉइंट बाद में टकराएंगे. तो जो पॉइंट टकराएगा, एक एंड टकराएगा, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा. हम्म. दूसरा पॉइंट थोड़ा लेट होगा, वो बाद में रिफ्लेक्ट होगा. तो इससे प्रूव हो जाता है अपने अभी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. अभी दिखाता हूं मैं आपको डायग्राम. ओके. बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं. मोस्ट ऑफ द बोर्ड पेपर इज सिंपल. इक्का दुक्का डेफिनेटली कुछ करते हैं तंग आपको, बट मेजरली दे विल नॉट बॉदर यू मच. देखो ये जो है ना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए हमने यही वाला डायग्राम पढ़ा था, फिर रिमेंबर. देखो ये वाला डायग्राम, देखो, दिख रहा है? इट्स लोडिंग अभी. ओके. चाय पी या. आजकल नहीं? नहीं, आई डोंट ड्रिंक टी. ओ, अंग्रेज हो भाई. नहीं, पता नहीं, बचपन लाइक बचपन से ही नहीं पसंद एकदम. ओके. बिल्कुल नहीं. मैं तो बहुत पीता हूँ भाई. कॉफी. मेरी कॉफी छूट गई, बहुत रोना आता है मुझे. अभी. हाँ अभी छूटी है जाके. क्यों? आई एम 53 years old now. मैं तो 53. बाय. So हाँ, now बट I've been told लाइक not ना to have coffee. कोल्ड कॉफी. बोलते हैं आप, मेरा पेट जो है ना खराब हो जाता है उससे. कांट एसिडिटी हो जाती है बहुत ज्यादा. ओह, सो चाय अब टी. चाहे, बट मैं कोई मामूली कॉफी नहीं पीता. हाँ, स्ट्रॉन्ग. 6 बार दिन में. ये काम करोगे तो भैया फिर एज आपकी चाहे 2 साल हो या 100 साल, तो मरोगे ही ना. बट यू आर मोर ऑफ अ कॉफी पर्सन देन अ टी, ना? हाँ आई एम अ कॉफी पर्सन, बट अब तो मैं तरसता हूँ, देखता हूँ लोगों को स्टारबक्स में, यार खुशबू तो आ रही है, चलो भागो यहाँ से. पेट खराब होगा तो बेहोश हो जाता हूँ मैं. एनीवे, चलो जी, लोडेड. हाँ. प्लेन वेवफ्रंट आ रहा है. हाँ जी. इसके ऊपर ये जो पॉइंट्स इन सेम फेज है मीडियम के, उनको जोड़ के बनाए ये. या. एक कंपास रखी, और एक बराबर साइज के सबसे गोले बने. और ये जो पॉइंट है ये सारे, इसके ऊपर जो ये सेकेंडरी वेवलेट बने ये वाले, या. राइट. इनके ऊपर क्या है, ये देखो, ये वाला जो है, ये वाला, राइट. और ये वाला सेकेंडरी में, इस पे टेंजेंट बनाई है. ये टेंजेंट है. ओके. ठीक है. और फिर दोबारा से करा, जो ये या. पॉइंट है ये वाला. अब ये वेवफ्रंट बन गया ना, यस. दोबारा वही बनाना, रिपीट करना शुरू कर दिया. या. ये वेवफ्रंट बन गया, तो यहाँ पे फिर कंपास रखी, और उठा के ये बना लिया. फिर यहाँ रखी, ये बना लिया, राइट. तो ये धीरे धीरे करके क्या हुआ, ये अपना वो बन गया. फिर से एक और देखो, ये बन गया वेव फ्रंट, राइट. तो देखो ये लाइट आगे जा रही है वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर. और यहाँ पे ये वाला, तो ये यहाँ पे जब पहुंचा ये वाला,
राइट, लेकिन अब नीचे नोट करो, नीचे वाले दूर तक जा रहे हैं, ठीक है, और टकरा के ये इस तरफ मुड़े। अब या कंपस जो है वेव फ्रंट पे, इसने देखो यहां रख के बनाई है ऐसे, जितनी बन जाए, या ओके, ये शीशा रोक देगा ना उस तरफ, हाँ 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 वही, है ना। सब जिस पॉइंट को देखो ना, जो ये वाला पॉइंट है, ये ये सब पे बना डालो, ओके, ठीक है। और देखो ये जो अब नया वेव फ्रंट है जो ऊपर से ऐसे आ रहा था, हम्म अब वो देखो कैसा बन गया रिफ्लेक्ट होने के बाद, ये या ओके, तिरछा हो गया, देखा। या ये वाला पॉइंट सबसे पहले पहुंचा था, यस, ये ये मुड़ गया, फिर इसको ये वाला मिला, फिर ये वाला मिला, फिर ये वाला मिला, तो ये सारे के सारे जब मिले तो ये वाला वेव फ्रंट देखो कैसे बन गया। ये, सॉरी, ये परपेंडिकुलर इसके, ये वाला, या जो स्ट्रेट जा रहे हैं, हम्म जो ये हैं सारे, ये स्ट्रेट जा रहे हैं, राइट। ये सबसे दूर तक गया वेव फ्रंट, ये वाला, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। या जैसे ही टक्कर मारो नीचे कर लो, नीचे ले आओ। हाँ जी, ये नीचे टक्कर मारी, नीचे आ गया, ये नीचे टक्कर मारी। तो जहां जहां भी जो अब ज्वाइन हो रहे हैं उनको ज्वाइन कर लो, जैसे ये ज्वाइन हो गए सारे, ये सारे ज्वाइन हो गए, तो देखो पूरा ये जो वेव फ्रंट यहां से यहां तक का था 4 पॉइंट का, हम्म राइट। ये 4 पॉइंट, एक, दो, तीन, चार, पांच, सिक्स, सिक्स तक आ गया, हम्म रिफ्लेक्ट हो गई लाइट, बस खत्म। ओके, अगर ये दिखा दोगे, हम्म you have shown to the world that using even this compass and this that जो आप कर रहा है आपने, या can prove the angle of incidence is equal to angle of reflection, रिफ्लेक्शन, ओके, या राइट। तो ये ध्यान रखना है कि हाँ जी, ये जो जिस एंगल पे भी आप टकराए हो मिरर को, मिरर पे नॉर्मल तो ये है जो मिरर के या परपेंडिकुलर, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, ओके, ठीक है। एक मिनट में थोड़ा सा और अच्छा डायग्राम ढूंढता हूं हम्म जो हमें, so it can just come by हाँ हाँ कोई बात नहीं, आराम से। yes sir, बी बैक। yeah,
हाँ जी, मैं आपको ना थोड़ा उससे दिखाना चाहता था, जो ये तो हमने बना दिया है, बट ये ना थोड़ा एडवांस लेवल है, मतलब जो हमारे कोर्स में है ना, या वो वो यूज करना है आपको एक्चुअली। वो थोड़ा सा उसमें दो ट्रायंगल नजर आते हैं, क्योंकि हमने ये नहीं प्रूव करा कि आई इज इक्वल टू आर, हमने सिर्फ कंस्ट्रक्शन से प्रूव कर दिया। तो ये डायग्राम बनाना है आपको, देखो ध्यान से देखो, ये मैंने आपको लिंक भेजा है, या यूज इट। So, एक बार the link which you were having for the केंद्र विद्यालय for support materials था, मैंने recent again एक बार, हाँ, विल डू, नो प्रॉब्लम। हाँ मैं ढूंढने की कोशिश करने मिला नहीं कोई नहीं, कोई नहीं, मैं भेज दूंगा। हम्म। देखो डायग्राम दिख रहा है, हाँ जी। समझ लो, वो ठीक है, वो तो याद कर ही लोगे अपने आप ही, अभी याद हो जाएगा आपको। ये वही वेव फ्रंट है, बी ए वाला, हम्म। बट टेढ़ा आ रहा है। ये लाइट देखो, ये तो लाइट आ रही है, या उसके परपेंडिकुलर वेव फ्रंट है। तो देखो ए तो टकरा गया ऑलरेडी, यस। वो टकरा के यहां चला भी गया। हम्म। देखो टू बाद में टकराया, यस। और ये मैं कह रहा था एक्चुअली पहले, कि मैं कह रहा था ना पहले नीचे वाला सबसे पहले टकराएगा, और बी सबसे लेट टकराया, देखो। ठीक है। Right? So what you do is, after you can show this diagram also, and then what you can do is, when these light, ये जो इंसिडेंट निकल रही है ऐसे, राइट, एक क्या करना आप यहाँ से, ये जो 3 है, ये डॉट 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 करके यहाँ ए पे टकरा रहा है, 2 यहाँ पे टकरा रहा है, और ये जो आपका पूरा का पूरा जो वो है प्लेन, ये जो वेव फ्रंट है ए बी, after it strikes the surface at different points at different times, अलग अलग टाइम, क्योंकि वो लेट हो जाएगा ना, बी तो सबसे, हाँ यस। बी इज गोइंग टू बी लेट, यू विल ड्रॉ दिस वन, ए डैश, सी डैश एंड बी डैश। ओके। इनको आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। 1 2 3 हाँ। are the rays from the incident plane wavefront AB। ओके। ठीक है, और क्योंकि एक ही वेव फ्रंट के हैं सारे, 1 2 3 आर अटैच्ड विद AB वेव फ्रंट, सो देयरफॉर सबका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो सेम है, या ओके। क्योंकि एक ही वेव फ्रंट AB के तो है ना ये। हाँ वही। ये एंगल जो है जिस पे ये टक्कर मारेंगे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर यहां से नापना है आपने, ये वाला, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ये भी आई होगा, ओके। और जो ये टक्कर मार के आएगा ये भी आई नहीं होगा, आएगा, हाँ ठीक है। सबका आई है, हाँ या सही है। हाँ जी। अच्छा, तो ये तो हो गए सबके एंगल ऑफ इंसिडेंस आर इक्वल। इक्वल। और अब क्या करना है आपको, कि जो आपका नया वेव फ्रंट है, ए डैश, सी डैश बी डैश और बी डैश, वो लेकिन आप बनाओगे कैसे, किस एंगल पे बनाओगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। हाँ जी। यू हैव टू, मतलब फाइनली किसी एंगल पे बनाना है ना आपको वो, हाँ जी। तो उसकी कंस्ट्रक्शन होगी कि आप जो है पहले रे डायग्राम बना लिया आपने, ये वाला, ये 1 2 3 और वेव फ्रंट बना लिया, डॉट 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 करके पीछे ले गए, और फिर जो है आप ये जो रिफ्लेक्शन वाला एंगल है, डी ले जाना अपने साथ। हाँ। डी ले जाओगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करना, डॉट 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 में रे टकरा के, तो रे टकरा के सेम एंगल पे जाएगी, हाँ जी। तो ये वाली रे भी सेम एंगल पे गई, इंसिडेंस वाले, ये भी जिस पे उतने पे ही गई, ये वाली वेव, क्योंकि सेम एंगल्स तो, हाँ सबके सेम है, राइट। तो हाँ, yes. वो बना लेना, डॉट 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 कर रिफ्लेक्शन वाली भी दिखा देना, ठीक है। ये रिफ्लेक्टेड है, ये भी रिफ्लेक्टेड है, और ये भी रिफ्लेक्टेड है, या सही है, रिफ्लेक्शन भी बन गई। डी से आप पहले ही उसको इक्वल एंगल कर लेना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन, हाँ। वो बना लेना आप उसके अंदर, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ट्राइंगल लो आप, ए बी डैश वाली साइड और साइड बी ए डैश, ट्राइंगल लो। बी डैश, नहीं, पहले मैं आपको दिखाता हूँ,
अब आप सिमिलैरिटी यूज करनी है आपको। पहले देखो ये वाला ट्रायंगल नजर आ रहा है, ये वाला, हाँ, दो ही तो है ट्रायंगल इसमें। एक ये हम्म। और एक ये। यस। मेक सेंस? दो ट्रायंगल दिख गए ना, या। ए डैश बी डैश ए, हम्म। ए बी ए डैश। या। नहीं दिख रहे तो बता दो। नहीं नहीं, दिख गए। दिख गए, चलो। इसके अंदर जो साइड ए बी डैश है, हाँ। इट इज इक्वल टू हम विच साइड? ए बी डैश। हाँ, किसके बराबर है? इट इज बी ए और डैश। ए डैश। इसके बराबर है, हाँ। ठीक है। हाँ जी। ओके। और जो ए डैश है दोनों में कॉमन है नीचे, हाँ। जमीन पे ये वाला दोनों हाँ में जी। कॉमन है। और अगर ध्यान से देखोगे तो दोनों में 90 डिग्री भी है, ए बी ए यस। डैश। हाँ। दोनों में एक 90 डिग्री का एंगल भी है यहाँ पे, हाँ जी। ठीक है। तो बोथ द ट्राइंगल्स, राइट। और ये दोनों क्यों बराबर है? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि वाई आर वी अज्यूमिंग ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है? हम्म। उसका रीजन है, जो हमारे जो सेकेंडरी वेवलेट्स ट्रैवल करके टकराए थे, सेकेंडरी वेवलेट भी तो है ना ये यहाँ हाँ पे। हाँ। यस। तो हाँ। हमने कंपास से दिखाया नहीं है, लेकिन ऊपर वाले डायग्राम में हमने प्रॉपर ऐसे दिखाया था, राइट। तो जो हाँ सेकेंडरी जी। वेवलेट्स जो है, दे विल ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन द सेम टाइम। जैसे कि ए और बी को पहुंचने में मान लो एक्स्ट्रा टाइम लगता है डेल्टा टी, हाँ जी। तो ए को कितना टाइम अवेलेबल है बी डैश तक पहुंचने के लिए? तो उतना ही होएगा ना। उतना ही होगा, तो सेम डिस्टेंस हो गया ना बराबर। हम्म। तो हाइगन की वजह से ये दोनों बराबर है। हम्म। ए बी ए डैश और बी डैश ए आर इक्वल बिकॉज ऑफ हाइगन। या। बिकॉज ही सेड ना कि दे विल ट्रैवल द सेम डिस्टेंस इन द सेम टाइम, हम्म। ठीक है। तो दो दो ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। यस। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में क्या होता है? एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर। आर। यस। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव कर दिया। ठीक है। बनाना लेकिन पहले ही बराबर। ओके। कंस्ट्रक्शन वंस्ट्रक्शन कुछ करने की जरूरत नहीं, बना ही देना उसको। सबको या। 30 डिग्री पहले एक ये बनाना। पहले तो या तो वो बना लेना तीन बराबर हम्म। डिस्टेंस पे, या एक वेव फ्रंट किसी भी एंगल पे बना लेना, उसके 90 डिग्री पे तीन रे बना लेना। हाँ। और एक रे तो बिल्कुल एंड में ही बनाना, क्योंकि वेव फ्रंट का एक कोना तो यहां ऑलरेडी टच कर रहा है। हाँ जी। और ये उसका दूसरा कोना, मतलब इसको 2 सेंटीमीटर ले लेना, हम्म। इसको 2 सेंटीमीटर ले लेना, और इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे ये बना लेना तीन। फिर ये ओके। डॉट डॉट डर करके पीछे कर देना, फिर यहाँ पे डी लेके हम्म। ये एंगल नाप के जितना भी आ रहा है इतना ही होगा। ये भी एंगल ऑफ हम्म। इंसिडेंस है, ये डी से 30 डिग्री बिल्कुल बराबर एंगल पे। अभी आपने बनाया प्रूफ तो आप हाइगन से कर रहे हो, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल से। लेकिन हाँ ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी में हाइगन का फंडा यूज हो गया कि भाई हाँ। ये दो साइड बराबर क्यों है? बिकॉज द वेवलेट्स विल ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इंटरवल ऑफ टाइम। ए को भी तो उतना टाइम अवेलेबल है फिर एक्स्ट्रा। हम्म। बी टू ये पहुंचेगा यहां तक, तब तक ए उतने टाइम में यहां पहुंच जाएगा, सेम डिस्टेंस ट्रेवल होगा। हाँ ठीक है, अंडरस्टूड। गॉट इट? थोड़ा डिटेल है लेकिन बता रहा यस। हूँ कि बड़े एग्जाम लाइक क्वेश्चन है ये। सही है। यप। ओके, ठीक है जी। अब आपको एक क्वेश्चन आएगा कि एक हम्म। प्लेन वेव फ्रंट है, वो हम्म। एक कर्व्ड कनकेव स्फेरिकल सरफेस पे जाके टकराता है। ओके। उसका वो बना के दिखाओ। प्लेन वेव फ्रंट है, हम्म। it goes and strikes a curved concave spherical surface। हम्म। मतलब मिरर है, कनकेव हाँ मिरर पे समझ जाके गई, हाँ। टकराता है, राइट। तो अब बताओ जी वो कैसा, जब जब टकरा जाएगा वो वेव फ्रंट प्लेन वाला, तो वो कैसे रिफ्लेक्ट होगा, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखो तो सिचुएशन है कि जो प्लेन वेव फ्रंट है वो तो जो होता है सीधा सीधा, हाँ।
लाइनों की तरह दिखाना है हमने उसको, राइट? सो हम्म। वे इट विल लुक लाइक, लुक, यप। हाँ जी। हम्म। देखो ये जाके टकराया। फोकस। और हमें मालूम है कि जितने भी आप एंगल पे टकराओगे उसी से, मिरर है ना, मिरर से रिफ्लेक्शन होती हाँ है। जी। तो ये देखो यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करी तो ये हम्म। वाला एंगल बराबर है, हम्म। और यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करी, ये दोनों हम्म। बराबर। ये बेसिकली इंसिडेंट रे है, ये उसकी रिफ्लेक्टेड रे है। हाँ जी। ये वाली जो रे है इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है। उसी हाँ तरह जी। से ये इंसिडेंट, तो मतलब सब जगह पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूज हो रहा है। बट हाँ जी। दिखाने का तरीका थोड़ा सा अलग हो गया है कि हम्म। ये इंसिडेंट वेव फ्रंट आई, लेकिन ये जब मुड़ी वापसी में हम्म। और फोकस की तरफ जा रही है, तो आप हम्म। ध्यान रखो कि ये बेसिकली जो वेव फ्रंट प्लेन आई थी हम्म। टकराने के बाद, इफ यू सी इट वेरी केयरफुली, हाउ डज इट लुक लाइक? इट इज नॉट प्लेन, राइट? हाँ, इट्स नॉट प्लेन। या। स्फेरिकल। यस। दिख रहा है, हाँ हाँ, दिख रहा है। राइट? तो बेसिकली क्या हुआ, आपने जब एक इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट को एक कर्व्ड सरफेस पे मारा, हम्म। वो क्योंकि कर्व्ड था, या। इस वो कन्वर्ट हो गया सारा का सारा स्फेरिकल वेव फ्रंट के अंदर। वेरिकल। यस। ओके। ठीक है, मतलब या। एक थोड़ा सा वो है। तो इसी तरह से मतलब क्वेश्चन जो है आपको, अब जैसे कि वो हमारा हम्म। कॉन्वेक्स मिरर था, हाँ जी। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर अगर हम टक्कर मारते हैं, हम्म। कॉन्वेक्स मिरर में अगर हम टक्कर मारेंगे तो ऐसे नजर आएगा। कई बार क्वेश्चन आ जाता है ये। हाँ। अब तो आप तो रट उठ के आ गए इंसिडेंट वेव फ्रंट क्या होता है, स्फेरिकल, हम्म। लेकिन आपको पता नहीं है कि भाई वेव फ्रंट की शक्ल जो है, देखो डिपेंडिंग ऑन किससे टकरा रहे हो चेंज भी होती है। हम्म। ये देखो ये इंसिडेंट आया, हाँ, वही ना, उसका वही जैसे है कनकेव। तो रिफ्लेक्शन ही, हाँ। या। लेकिन देखो रिफ्लेक्ट होने के बाद शक्ल क्या बन गई है वेव फ्रंट्स की, हम्म। इट्स बिकम स्फेरिकल। या। इससे टकरा रही हो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम्म। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में प्लेन प्लेन ही रहा, या। ऐसे आया और हम्म। ऐसा बन गया, गोला तो नहीं या। बना टकराने के बाद। लेकिन अब आप कर्व्ड सरफेसेस से जब टक्कर मारोगे प्लेन की, तो कर्व्ड हम्म। सरफेस आपको घुमा के कर्व्ड बना दे। या। ठीक है, हाँ जी। थोड़ा सा थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब नहीं बात नहीं, करते हैं हम, समझ गई। अब बात करते हैं हम कि यार, हम्म। अगर हाइगन ने प्रूव कर दिया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और हाइगन का कंट्रीब्यूशन उसके अंदर बड़ा सिंपल है, वो दोनों साइड्स को बराबर करा है कॉन्ग्रुएंसी में। हाइगन ने ही रूल दिया था, वेवलेट्स विल ट्रैवल द सेम डिस्टेंस इन सेम सी डेल्टा टी। उसकी कंस्ट्रक्शन में यही होता है, और होता ही कुछ, हम्म। वो जो गोले गोले हैं, राइट? अब हमें प्रूव करना हाँ। है द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। हम्म। द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज टू बी प्रूव। देखो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए क्या करना है आपको, फिर से आपको एक वेव फ्रंट लेके आना है। हम्म। ये वेव फ्रंट आ रहा है आपका, मीडियम बदल गया, मीडियम बदल गया, तो ए जो है हम्म। वो पहुंच गया ई तक हम्म। मीडियम के अंदर, थोड़ा ओके। टेढ़ा हो गया। रिफ्रैक्शन हो गई ना, हमें तो प्रूव करके यस। दिखा देना ऑलरेडी कि रिफ्रैक्ट हो गया है, और बी हम्म। पॉइंट अभी पहुंच नहीं पाएगा। हम्म। अब होगा क्या कि जो ए पॉइंट है वो टी टाइम में, क्योंकि उसकी वेलोसिटी उस मीडियम में कम हो गई है, ए की या। वेलोसिटी हैज गॉन डाउन, या। राइट? तो क्या होगा, वेलोसिटी अगर इसकी कम हो गई है, तो ये बेचारा इतने से डिस्टेंस हम्म। ट्रेवल कर पाया है, उतने टाइम हाँ में जी। भी भाई साहब यहां आ गए सी तक, हम्म। क्योंकि वैक्यूम में हाई ज्यादा स्पीड होती है ना, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। हम्म। तो हम देखेंगे कि बी को कितना टाइम लगता है सी तक पहुंचने में, उतना ही टाइम हम लेके ए को देंगे। ए बोलता है यार मैं तो सिर्फ ई तक ही पहुंचा हूं। हम्म। डायग्राम पूरा हो गया? हाँ जी। ठीक है, अब देखो ये दो ट्रायंगल लेने होते हैं हमेशा ही, हमेशा की तरह।
इन क्वेश्चंस के अंदर। अब एक ऊपर है ट्रायंगल और एक नीचे है। नीचे हाँ जी। v2 t इसलिए क्योंकि नीचे वेलोसिटी बदल गई है। ओके। तो ट्रायंगल अलग अलग ले लो बेसिकली। और आपको जो दो ट्रायंगल लेने हैं उसके अंदर आप क्या करोगे, एक ट्रायंगल लोगे एबीसी, दूसरा ट्रायंगल लोगे नीचे वाला ए ई सी। एईसी। उसमें साइन ऑफ आई लिखो। देखो अब जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है वो है क्या, स्नेल्स लॉ है ना। हाँ म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। यस। फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वो उस मीडियम में होता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे होते हैं, जिसके अंदर आप घुसे हो। अगर आप मीडियम 2 में घुसे हो तो आप आर उस मीडियम के अंदर होगा। और या जिसमें से आ रहे हो, आई। हाँ आई, जिसमें से आ रहे हो वो मीडियम फर्स्ट होगा, उसका नहीं निकलेगा। तो साइन आई बाय साइन आर will tell you the refractive index of the medium containing R। या दूसरे हो रिफ्रैक्ट हो रहे हो जिसमें, जो रिफ्रैक्शन की ताकत रखता है या उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है, म्यू इज इक्वल टू साइन। तो हम क्या करेंगे, दोनों ट्राइंगल लेंगे। पहले ट्राइंगल में जो ऊपर है उसमें लेंगे 90 डिग्री वाला जो एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, साइन आई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ओके। तो बीसी अपॉन एसी। उसको बीसी क्या डिस्टेंस ट्रेवल्ड, बीसी तक पहुंचेगा ना। हाँ हाँ अंडरस्टूड, बीसी और एई तक। हाँ जी, तो वो बीसी का नाम रखा हुआ है V1 इंटू टाओ, हाँ यस। जो टाइम लगा है उसको B टू सी पहुंचने में, राइट। तो वो लिख लिया V1 टाओ अपॉन एसी, बीसी है ना। तो अब साइन आर को देखो नीचे, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अगेन, हाँ जी। दैट इज बेसिकली ए ई बाय ए सी। ठीक है, या इन दोनों को डिवाइड कर लो, ठीक है। साइन आई बाय साइन आर कर लो। एसी दोनों में कट गया, हाँ जी। टाओ दोनों में कट गया, हाँ आ गया साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू V1 बाय V2, या राइट। द रेशियो ऑफ वेलोसिटी इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके। अगर अगर दो दो जगह की वेलोसिटी दे रखी हो, एयर टू What? पानी, हाँ पानी के अंदर वेलोसिटी मालूम हो और एयर की भी वेलोसिटी मालूम हो। पानी में वेलोसिटी है 2, हाँ एयर में है 3, 3/2 करोगे अगर हाँ तो एयर रिफ्लेक्ट। की ऊपर और पानी की नीचे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पानी आ जाएगा। हाँ ठीक है। पढ़ो इसे अब, क्या क्या है ये, पढ़ो, मैं आ रहा हूं, है हाँ पढ़ो। जी। हाँ जी, हम बैक, पढ़ लिया, या हाँ। समझ आ गया। हाँ जी। तो ये आपके 3 नंबर का क्वेश्चन होता है और ये आएगा, ओके। आइकन से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन हमेशा होता है। बहुत सारे बच्चे इसको मुश्किल मान के छोड़ जाते हैं कि पूछ क्या रहे हैं। इंपॉर्टेंट टू मेमोराइज। ओके। कंस्ट्रक्शन है बेसिकली, ज्योमेट्री टाइप की है। हाँ अंडरस्टूड। तो ट्रायंगल लाओ और खत्म कर। ओके, तो हमने वो भी पढ़ लिया, स्नेल्स लॉ भी आ गया हमारा, राइट। या ओके, अगला टॉपिक इसके अंदर है हमारा या आइगन्स, तो मेरे ख्याल से कट लिया। तो होप इट सर्व्ड एज अ गुड रिवीजन फॉर यू। या डेफिनेटली समझ आ याद आ गया। गया होगा, हाँ याद आया है। पूरा डिटेल करा हुआ है हमने बहुत ज्यादा। हाँ हाँ नो, अभी वीडियो देखेंगे अभी। हाँ, देख लेना, आपको आ जाएगा याद। हाँ जी। और थोड़ा सा और अगर आपको
ना समझ में आया तो फिर पूछ लेना, और कोई बात नहीं। नहीं, हाँ अब तो आ ही जाएगा, अब तो एक दो आ वीडियो। जाएगा आ जाएगा, धीरे धीरे टाइम लगता है थोड़ा सा, हाँ देखो या गाड़ी भी ऐसे स्टार्ट नहीं होती है। नहीं, टेक्स हाँ, यस। ये ये देखो, ये वेव फ्रंट है, जैसे कि हाँ स्फेरिकल या वेव फ्रंट कैसे स्प्रेड होता है, हम्म। और ये स्फेरिकल वेव फ्रंट कैसे स्प्रेड हो रहा है, देखो ये सेम ही है। हम्म। चाहे ये वेव फ्रंट सीधा है और बना इसके लिए गोले ही रहे हो, ये वेव फ्रंट है तो गोला, या लेकिन कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें भी वही कर रहे हो। हाँ, अंडरस्टूड, फर्क यस। इतना सिर्फ ये है कि यहाँ कंपास लेके ना ये टेंजेंट जो है गोल बनानी है, हाँ हाँ, समझ गई, यस। राइट। सो दिस विल हेल्प यू। मिटा रहा हूँ, क्या हो रहा है, ओके, अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट आइकन। तो डायग्राम भी कर लिया हमने, अब आपको समझ भी आ गया। या ठीक है जी। बोर्ड में कैसे आएगा, हम्म जो पॉसिबिलिटी है, हम्म what type of questions come, this type of questions, and you will see this also many places. इसमें देखो क्वेश्चन चलाकी क्या करी है, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर अ स्फेरिकल वेव फ्रंट, या इसने चेंज कर दिया, उसको थोड़ा मुश्किल बना दिया ना। बट आपके कोर्स में नहीं है ये, आपको सिर्फ प्लेन वेव फ्रंट करना है, प्लेन पढ़ना, या ओके। आपको नहीं करना स्फेरिकल का। हम्म दिस इज गुड टू गो फॉर यू। ओके, व्हाट डज हाइगन्स प्रिंसिपल स्टेट। द वेवफ्रंट्स आर इन द सेम फेज। पूरा डेफिनेशन तो नहीं बता अभी। मोटा मोटा बता दो, that every क्या point on the propagating wavefront, are in the same phase of oscillations? is the new starting point हम्म for an outgoing secondary wavelet of the same frequency and speed. हाँ ठीक है, यस। पढ़ लेना, याद करना है ये। हाँ नहीं, ये तो ऑफ कोर्स याद होएगा, नहीं तो This ये तो वर्ड टू principle can वर्ड be चेंज होगा। applied to spherical wavefront, cylindrical wavefront, any type of अब wavefront. प्लेन, हाँ ठीक ये है। हम सिर्फ करते हैं वो, ठीक है। प्लेन वेवफ्रंट को यूज करते हैं हम्म आसानी के लिए। बट ऐसा नहीं है कि मतलब कोई नाराजगी है, किसी के लिए भी यूज हो जाता है ये, ठीक है, ओके। राइट। हम्म So let me do a quiz with you या on Huygens, which I like to do. बहुत मजा आता है मुझे करने में ये। हम्म एक तरह से अच्छा रिवीजन है। लो जी, पढ़ो। What does Huygens principle states? B. बहुत बढ़िया। देखो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा हूं मैं। हम्म
नंबर आ जाए तो पार्टी दे देना। अरे आ जाएंगे। ₹5 के लिए दूसरा सवाल। अभी इट्स लोडिंग। कोई नहीं, सिर्फ ₹5 का, चिंता मत करो, कोई लॉस नहीं है। तो अटक गया। हाय हाय मत बोलो। को बंद करा है मैंने। मान जी, लो। What determines the shape of the wavefront? The जी, speed of the wave? नो, आई नेवर यूज द वर्ड स्पीड। मैंने बोला था अलग अलग टाइप के सोर्स होते हैं, पॉइंट सोर्स, सिलेंड्रिकल, ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। प्लेन बहुत दूर होता है जो, तो हाँ नेचर सिलेंड्रिकल ऑफ द सोर्स। सोर्स होएगा, हाँ ठीक है। राइट, किस तरह का सोर्स है उससे शेप हाँ क्या है। सिलेंड्रिकल या फिर प्लेन या फिर अंडरस्टूड या फिर स्फेरिकल, 3 टाइप। the shape of the source would determine the हाँ shape of the wavefront, yeah, okay. जी बिल्कुल। What type of a wavefront is associated with the point source? Spherical? बिकॉज ऑफ, क्या है सोर्स? यस, करेक्ट है। Hmm. आ रहा है, याद आ रहा है। Hmm. ये लो जी। How does Huygens principle explain reflection? See? यस, सही है। अब आपने जो करना है ना, Hmm. फाइनल फाइनल करना है, याद कर लेना। हाँ नहीं, अब तो आखिरी बस, अब महीने के लिए तो नहीं छोड़ना। नहीं, और देख लेंगे लास्ट में, मर्द अब टाइम नहीं है वो। खत्म, पूरा एफर्ट वेस्ट हो जाएगा। हाँ यस। इस बात का ख्याल रखना, कोई अब टाइम नहीं है, अब करना है, करो या हाँ मरो। जी, हाँ जी। हाँ जी। What happens to the secondary wavelets on a wavefront after a time t? हम्म, In this, I'm not sure. Second, the way they stop propagating, like कभी they वो, like they disappear after some time. लोग गुम जाते हैं थोड़ा टाइम बाद। नहीं, ध्यान से पढ़ो। जब वो ट्रैवल करके आगे चले जाते हैं, फिर टेंजेंट बनाते हैं, तो क्या बनता है नया? Okay, नया वेवफ्रंट नहीं बन जाएगा? वे हाँ wavefront छोटे बनता छोटे है। गोले आगे पहुंच गए। अच्छा, okay, yeah, पूरी थ्योरी प्रोपोगेशन की है ना, आगे कैसे बढ़ना है। ठीक है। वेवफ्रंट की मदद से बढ़ना है। हम्म, समझो भी बात को ना, अंडरस्टैंड इट ऑल्सो। या ओके। जब चीज समझने की है समझो, जब याद करने की तो याद करो। हाँ जी।
जब लाइट रिफ्रैक्ट होती है ना, मीडियम बदलती है, हाँ तो दो जी, चीजें बदलती है। एक तो मैंने आपको बताया स्पीड कम हो जाती है, वेवलेंथ। वेवलेंथ एंड स्पीड हाँ। दोनों बदल जाते हैं। हम्म। ये वैसे रे ऑप्टिक्स अभी हमने करा नहीं है, तो आपको इतना डिटेल नहीं मालूम है। हम्म। दूर से आता हुआ, What type of wave? हाँ, what type of wavelength is associated with the मैंने distant बताया था चंद्रमा, plane? प्लेन, यस। ऐसे में आपको जब चैप्टर रिवाइज करवा दूंगा ना, हम्म। वो इसकी फॉर्म में करवा दूंगा पूरा। हम्म। रिकॉल आ जाएगी आपकी एक, हाँ जी। पता चल जाएगा मुझे वेयर यू स्टैंड। या। शुरू के चैप्टर मैंने आपको पढ़ाए नहीं ना, हाँ। किसी और से पढ़ते थे। हम्म। फोटो इलेक्ट्रिक। यस, कैन नॉट। हम्म। वो फोटो इलेक्ट्रिक बेसिकली प्रूव करता था कि लाइट इज अ पार्टिकल। या। फोटॉन टक्कर मारती, टक्कर मारने वाली चीज पार्टिकल होती है। यस। तो ये अभी आपको आता नहीं है, ठीक है। ये भी अभी आप कर नहीं पाओगे, लेकिन ट्राई। आपको दोनों फिनोमिना पता ही नहीं, फिर भी आप एज अ सेंटेंस अगर आपको समझ याद हो जाए तो ठीक है। हम्म। मतलब Where is देखो, Huygens? जो हाइगन है वो सारा वेव फ्रंट पे काम करता है, कभी भी नहीं बोलता वेव इंडिविजुअल रेज। हम्म। वेव फ्रंट्स आर ट्रैवलिंग, वेव फ्रंट्स आर दिस दैट, है ना। हम्म। I never refer to that topic जो लेंस वाला है ना, जिसमें लाइट इज ट्रीटेड एज अ रे। या। लाइट इज ट्रीटेड लाइक दिस। हम्म। बट अंकल हमारे हाइगन कह रहे हैं नहीं, लाइट ऐसी होती है, वेव फ्रंट होती है। दे दो। तो दो थ्योरीज हैं, एक है रे थ्योरी ऑफ लाइट, हम्म। एक है वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो या। हाइगन ने वेव फ्रंट वाला मेथड क्यों चुना, राइट? क्योंकि हम्म। देखो, जो रे वाली थ्योरी थी ना, वो जो हम्म। सबसे दो इंपॉर्टेंट फिनोमेना जो आगे हम पढ़ेंगे, डिफ्रैक्शन और हम्म। इंटरफेरेंस, उसको समझा नहीं सकता था वो। हम्म। These two phenomena are हम्म। evidence that light is a wave. हम्म। सबूत है ये। हाँ। इसलिए ये सबूत हाइगन के प्रिंसिपल को यूज ही करते हैं, बट ये ब्रॉडली ये दोनों फिनोमेना, ये बेंडिंग ऑफ लाइट है, हम्म। और ये है लाइट जब किसी तरह से मिलती है तो डार्क और लाइट फ्रिंजेस बनती हैं दीवार पे, कहीं रोशनी आ हम्म। जाती है, कहीं अंधेरा हो जाता है, सुपर ओके। हम्म। इंटरफियर करती हैं, दो लाइट आती हैं, जहां हम्म। उनकी दोस्ती हो जाती है ब्राइट लाइट, जहां वो हाँ। आउट ऑफ फेज हो जाती है, डार्क हो जाता है अंधेरा। हाँ, या, ओके। हम्म। डार्क ब्राइट ऐसे। तो एनीवे, तो रे ऑप्टिक्स जो है, जिसमें हम्म। टेलीस्कोप वगैरह पढ़ते हैं ना, हम्म। वो वाली थ्योरी इसको समझा नहीं पा रही थी इन दोनों को। तब हाइगन आया था, उसने बोला था मैं बताता हूँ यार, रे वे नहीं, कुछ नहीं होता, ओके। वेव फ्रंट होता है, वेव फ्रंट से हो जाएगा प्रूव ये डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस का फिनोमेना। हम्म। तो हाइगन वाज द वन ओके। who said कि रे ऑप्टिक्स इज एन इनसफिशिएंट वे टू डिस्क्राइब द फिनोमेना। ओके। ठीक है, आई थिंक गुड रिवीजन अगेन। यस, या। 10 क्वेश्चन कर लिए हमने, एक नहीं करवाया मैंने आपको, कोर्स में नहीं, आपके छोड़ दो, ठीक है। होने नहीं वाला। अब जाके रेस्ट करो और मुझे भी करने दो, हाँ लेट हो जी। गया। मैं चाहता था आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करवाना, नहीं बट नहीं, इट्स ओके, वी कैन डू इट अगली बार हाँ कर कर लेंगे। तो अब रेगुलर मिलते रहो बस, ठीक है, फिर लेंगे। मिस हाँ मत। जी। इफ यू वांट टू कम एवरी डे, कम एवरी डे। नहीं, हाँ, एवरीडे ही होएगा अब तो, आई ये है थिंक। क्योंकि अब आपको, आपके ऊपर प्रेशर नहीं है वो वाला, हाँ जी। है ना। आप जितनी जल्दी इसे, मतलब ये हो जाएगा कि चलो मेरा कोर्स खत्म हो गया, हाँ, या। है ना। एक एक कोर्स खत्म हो जाए तो काफी बड़ा वो दिमाग से बोझ हट जाता है बंदे के। हाँ जी। 16 नंबर का है ये दोनों, हाँ। वे वो रे ऑप्टिक 16 नंबर, मतलब 70 में से बड़े भारी होते हैं। हम्म। और इसमें से 12 नंबर लेना बहुत इजी है।
हम्म 16 में से इजी इजी टॉपिक्स हैं बड़े। जो 4 नंबर के हैं वो थोड़े हम्म टेलीस्कोप और वो थोड़े से लंबे हैं, बड़े लंबे हम्म लंबे डायग्राम होते हैं इसमें, लेकिन मुश्किल नहीं है, लंबे हैं वो। हम्म ठीक है, या जाइए अब अपने माता पिता का जान खाइए, मेरी छोड़िए। ओके या गुड नाइट बाय। बाय